अभी जैसे कि आपने देखा है फॉर्मर बांग्लादेश पीएम शेख हसीना को डेथ सेंटेंस दिया है आईसीटी में ढाका में। व्हाट्स योर कमेंट ऑन इट? इट इज वेरी अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही बुरा हुआ मेरी कंट्री के लिए, मेरे पूरी सोसाइटी के लिए। बांग्लादेश के इतिहास में इतना काला दिन, इतना बुरा दिन और नहीं आया। बांग्लादेश की 18 करोड़ जनता है, 18 करोड़ पीपल्स आर रोइंग नाउ, दे आर क्राइंग। ये इतना बुरी हुआ कि पूरा जाति आज, पूरा देश आज रो रहा है। ये बंगाली के इतिहास में सबसे कलंक के दिन है, सबसे बुरी दिन गया है। ये डेथ सेंटेंस नहीं है, ये पूरा जाति की डेथ कर दिया। अच्छा। ये यूनुस सरकार ने ये जाति को इतना बुरी हालत कर दिया कि इनका हालत क्या हो जाएगा। यूनुस को और यूनुस को गैंग को जो आसिफ नजरुल जो प्रोसिक्यूशन ये जो किया, ये जो साजिश किया, ये साजिश की खिलाफ पूरा बंगाली जनता, पूरा जाति, पूरे बंगाली कौम आज जाग रहा है, आज इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। ये बांग्लादेश की आप कोना कोना में जाए, आप टेकनाफ से तेतुलिया, सारी दुनिया में, सारी बांग्लादेश में नहीं, सिर्फ मैं अभी जेनेवा ह्यूमन राइट्स कमीशन सामने से बात कर रहा हूँ, जेनेवा हाई कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफिस के सामने में बात कर रहा हूँ कि इधर जेनेवा में भी जितना ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज, जितना डिप्लोमेट के साथ अभी सुबह मुलाकात हुआ, all the diplomats, all the human rights activities and the international peoples are very denied this death sentences. Stop you here. कोर्ट ने बोला है कि it's crime against humanity. हसीना के इन एक्शन की वजह से जितने भी स्टूडेंट्स थे, 6 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स थे, उनका डेथ हुआ है ड्यू टू द इन एक्शन ऑफ हसीना। आप इस पे क्या बोलेंगे? फिर और एक बार पूछिए क्या बात था? सर कोर्ट बोल रहा है दिस इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। शेख हसीना ने ड्यू टू द इन एक्शन, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, प्रॉपर ऑर्डर नहीं लिया, जो जुलाई मूवमेंट हुआ था, ड्यू टू दैट स्टूडेंट्स का डेथ हुआ था। तो आप इस पे क्या बोलेंगे? यू आर सेइंग दैट नहीं, बात ये है कि शेख हसीना जी, शी वाज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, शी वाज द प्राइम मिनिस्टर, शी हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंट्री। अगर पावर इन्होंने एक्शन नहीं लेते, अगर शेख हसीना ने उनका आईन श्रृंखला, उनका जो सोल्जर्स, लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस अगर एक्शन में नहीं होते तो कम से कम और 50,000 लोग मारा जाते। जो उनका जो साजिश था, जो स्टूडेंट्स तो सामने थे, स्टूडेंट्स तो कम से कम क्या है, ज्यादा से ज्यादा 500 से 600 स्टूडेंट्स थे, लेकिन ये जमाती इस्लाम, बीएनपी और डीप स्टेट फ्रॉम यूएसए, ये जो इतना बड़ा इंटरनेशनल साजिश थे शेख हसीना की किल करने के लिए, मारने के लिए, तो ये अगर हर कंट्री को, हर मुल्क को ये होता है कि जब लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस उनका ड्यूटी पालन करना होता है। जैसे एक दिन पहले आज 17 नवंबर, मतलब 16 नवंबर में ढाका पुलिस कमिश्नर एंड चिटांग पुलिस कमिश्नर, they have been declared, they have been ordered to law and order forces can be killing, they have to shoot order. So ये जो उन्होंने शूट ऑर्डर दिया, तो शेख हसीना की क्या खिलाफी था जो उन्होंने, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑर्डर तो उन्होंने दिया नहीं, ऑर्डर तो शेख हसीना ने नहीं दिया। जब इसका साजिश थे ऐसे जे पुलिस को मारने के, एक को एक पुलिस मारते वक्त पुलिस को रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनका खुद को सेव करने के लिए वो कुछ कर सकते। इधर तो ऐसे नहीं हो रहा है कि पुलिस को मार रहा है आज के, लेकिन उन 5 अगस्त से 4 अगस्त 3 अगस्त 2024 में ऐसे साजिश थे कि पहले पुलिस को मार दो। More than 3,000 police has been killed. So basically, you are saying it's a conspiracy created by Yunus, right? Is a big conspiracy by the Yunus and the other, some teachers, some NGOs, all those the
pro-Pakistani people, Okay, sir. who are the pro-Pakistani, who are the defeated on 1971. They have been the conspiracy to kill the Sheikh Hasina. Okay, my last question to you, sir. Do you think so? Yunus is running the government, or this Jamaat Islamia, whatever you're saying, they are running it? What do you think? Who's running it? And what is, as we Exactly. have seen, atrocities चल रहा है, इतना massive killing हुआ है, पूरे nation ने देखा है, UN ने भी इस पे बहुत कुछ बोला है. What do you want to say it? कि बांग्लादेश का फ्यूचर क्या है अंडर यूनिस, हाउ थिंग्स विल गो, बिकॉज हम सब ने और देश ने देखा है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख हसीना थिंग्स वर वेरी क्वाइट फाइन काम. आपको क्या लगता है बांग्लादेश का फ्यूचर क्या है अंडर यूनिस गवर्नमेंट? Exactly the last 17 years when Sheikh Hasina was the Prime Minister, the country has been improved by the developed by the economy, structure, all those. शेख हसीना की टाइम में जो हुआ था, जो बांग्लादेश अभी पीपल बोल रहे हैं आगे भालो छिलाम. It's been our previous time was more better. We have been fooded, we have been eat, we have been sleeping, there is a democracy, peaceful life. So अभी जो यूनुस की गवर्नमेंट की जो टाइम जा रहा है, ये इतना लोग अभी इतना सफर कर रहा है कि यूनुस की ये शोषण बना रहा है. बांग्लादेश में एक शोषण हो रहा है, एक डेजर्ट, एक मरुभूमि चल रहा है. बांग्लादेश की लोग अभी रो रहा है शेख हसीना के लिए कि ये जिंदगी कैसे था, अभी क्या बुरी जिंदगी हो गया. ये इंटरनेशनली भी इतना फोकसिंग हो जाएगा कि यूनुस की नोबेल भी जाने वाला. यूनुस की जो नोबेल मिला है, जो खरीद कर किया, वो भी जाने वाला. यूनुस की हालत इन फ्यूचर में सबसे बुरी हालत होगा इन फ्यूचर में बांग्लादेश में. ओके सर, वी आर ऑल्सो गेटिंग टू नो कि आपकी पार्टी कॉन्टेस्ट भी नहीं लड़ सकती, इलेक्शंस नहीं लड़ सकती है. इज दैट सो? Exactly, I am not the activist for the Awami League. I am the human rights defender from Switzerland. But as a democratic party of the Awami League is the historical part of the independent Bangladesh. So अगर आवामी लीग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा इलेक्शन में, तो ये डेमोक्रेसी की मुर्तद आ जाएगा. ठीक है, ये डेमोक्रेसी की मुर्तद आ जाएगा. ये इंटरनेशनली कोई भी एक्सेप्टेशन नहीं होगा. बांग्लादेश की हालत जो भी नेक्स्ट पावर में आ जाएगा, उनके लिए और भी बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगा बांग्लादेश चलाने के लिए. ऐसे बांग्लादेश की इन फ्यूचर is coming on very dangerous situation in really. So basically you are saying Bangladesh is in dangerous situation right now, right? It's really very going on happen every day. Is Bangladesh last 16 months there have more than 5,000 people have been killed, and the disappearance more than 3 lakhs people's disappearances from the house. ठीक है सर, ठीक है. Thank you so much for joining.